ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं महादेव जी यह खास संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारीगर साबित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ खास इस संदेश में लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे धैर्यपूर्वक संदेश को सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसके लिए तुम तैयार हो जाओ, चौक से जाओगे। कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन की विशेष बातें संदेश में तुमसे बताने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आगे क्या होगा, उसका आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल मत करना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम संदेश को बीच में छोड़कर जाते हो, तो तुम उन बातों से वंचित रह जाओगे, जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, संदेश को अंत तक देखना और महादेव जी पर विश्वास है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी और जय माता काली, जय श्री राम, जय बजरंगबली टाइप कर देना। जैसे ही तुम इन सभी नामों को टाइप करते हो, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उस पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो। क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा, वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी फायदे के लिए जो भी बातें बताई जाएगी, यह सभी एक सत्य को प्रमाणित करेंगे। कोई भी बात सत्य को प्रमाण नहीं दे सकती है कि यह तुम्हारे महादेव जी के वचन है, जो सत्य और सत्य है। इसमें झूठ नाम मात्र का भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबतें अच्छी हैं, जो समस्याएं झेली हैं, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है, वह सब बुरा ही हुआ है। क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था, कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपने आप को तो भी और मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से, हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तब तुम अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो, उन्हें याद करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। क्योंकि महादेव जी तुम्हारी सबसे प्रिय देव हैं, इसीलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़े रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देवदूतों से रहा नहीं गया। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं। क्योंकि वह तुम्हारे लुक को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो,
या तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुमने अपने जीवन में सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है, तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूँ। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरी देवदूत किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देखना तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के कुल्हाड़ी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मेरे बच्चे, यह जो सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसकी प्रस्तुति में तुम्हारे लिए विशेषकर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलते हैं और नहीं निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और न ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में इस प्रकार से किस तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भिन्न नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए को और यहीं पर बड़े हुए हो। इसीलिए तुम अलग नहीं हो। तुम यहाँ की सभी चीजों को भारी भांति जान सकते हो और समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसने तुम्हें भले ही हर क्यों न मिल जाए, परंतु तुम उसमें लगातार अपना प्रयत्न करते रहते, वो किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, न कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, तो तुम एक न एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही का लोग, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से समझो, उनका निर्वहन करो, उन्हें के अनुसार अपना कार्य करो, सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए, परंतु मेरे बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो उन्हें इस प्रकार से मिल जाएगी।
उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा। तब जाकर कहीं में हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे काफी दिनों से मेरे दे दो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसे स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूध तुम्हारे सामने आ सके। क्योंकि तुम उसे स्थिति में थे, तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूँ मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम जान जाओ और समझ जाओ। क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई है। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे अपने अंदर डर को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डरो और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह तुम्हें हर वक्त डटा रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूँ और न ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उस चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में की हर उस चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब पूर्ण हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा और वह तुम्हारे जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसे सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी और अधिक रोचक हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज तक तो तुम अपने ही अंदर अपनी ही आत्मा को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रहे थे, परंतु अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को अब प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगा होगी, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाए तो मैं तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ी रो बनी हुई है। मेरे बच्चे,
बच्चे मेरे देवू, तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं और असुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आशाएं कि वह किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूँ कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह इस प्रकार से आप प्रमाणित तौर पर मेरे सामने आया रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितनी भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समस्त सारांश जो भी है वह सब बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो, आत्मदयालु हो, बस में अपने से ही मतलब रहता है, अन्य के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है और न ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच, वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूल, उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी है और उसके अंदर भी है जो तुम्हें लगती है, तो डर तुम्हें होता है उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे डर नहीं होता है। यह सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो, जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यार विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही लेकर के आए हैं, क्योंकि आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी अक्ष में अपराध को माफ करते हुए तुम्हारी मनोदशा को सुधारते हैं, तुम्हारी हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला हो रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारे जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्धि रहे, या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं, तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा भाव और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है
वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को अपने से ज्यादा प्रेम करते रहे। मेरे बच्चे, मेरे देवदूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशुभता का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारी सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे। आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूँ। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी, जो मैंने सोच रखी थी। वे सब मेरे पास सुविधा न होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूँ और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। मैं उसे सिचुएशन से गुजर रहा हूँ जहाँ से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से तंगी हो रही है। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूँ कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन नर्क लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ करके देख लिया है। मेरे जीवन को कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है। मेरे लिए कोई आवश्यक प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे अहम भूमिका रख सके। मेरे बच्चे जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ ही घड़ी शेष रह गई है जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित और पर है, यदि उसमें कही गई बातें सत्य है, वहां टाइप करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, वह सब सत्य है। उसमें कही गई एक बार सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है, पूर्णतया सत्य यही है, क्योंकि मैं आज तक ऐसा होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारांश विधिवत सही तरीके से निकलकर मुझे दे सके। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा काजोल ने कभी भी भूल नहीं सकता हूँ और न ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकता पूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे बंधन और अभिनंदन कर रहा हूँ। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहते रहना, क्योंकि मैं अनजान वो अज्ञानी हूँ। मुझे इसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और न ही मैं किसी चीज को जान पाता हूँ, चाहे वह भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी हो। मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूँ, परंतु आपको इन सब चीजों से बिल्कुल परे हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है, क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है, वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं इसको बताऊं, क्योंकि आज जो मेरी प्रसन्नता है, वह मेरी सबसे बड़े प्रसिद्धि और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है,
सताया है, मारा है, मैं किसी को क्या बताऊं, बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं, मुझे तो यही लगता है मैं यही अपने प्रभु के पास ही रह जाऊं और वहीं अपने प्रभु का भजन कीर्तन करो और उनकी सेवा करूं। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बढ़े हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वे सब तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं के आते ही में सब अपने अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता से तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा है तुम्हें तुम्हारे जीवन में करते हुए। आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है और तुम कठपुतली की तरह हो गए हो। जो तुम्हें चाहता है वह न चाहत रहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। तुमसे जो भी कोई कहता है तुम उसकी बात सुन लेते हो और जो कोई तुमसे कार्य करवाता है, काम भी कर देते हो, उसका मेहनताना भी तुम नहीं लेते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उदारता है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई अपना थोड़ा भी समय किसी के लिए नहीं निकलता है, परंतु तुम इतना समय दूसरों के लिए निकलते तो क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है। इसी बात से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ तुमसे और मैं अपने दूतों को तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान किया है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा ऊंचा लेकर आएंगे कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनकी हवा से ही भाग जाएंगे। उनकी रूह को आते देखकर ही तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी प्रचंड तरीके से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, न कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए पूरा इतना समय निकाला है, उसमें तुम्हारी यदि कोई भलाई न हो पाए तो मेरे लिए तुम तक पहुंचना किस बात का है। यदि मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम समय निकालकर मेरा संदेश सुन रहे हो, तो तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता रहता है, परंतु इसकी आवश्यकता के अनुसार उसका मेहनताना नहीं मिल पाता है। वह अपनी लगन से कार्य तो करता रहता है, अपने मन और अपनी इच्छाओं को दबाकर वह दिन रात मेहनत करता रहता है, परंतु जब टाइम उसके अच्छे दिनों का होता है तब वह देखता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि उसके सारे हाथ खाली हो जाते हैं और उसकी मेहनत भी उसके पास नहीं होती है। तब उसे बहुत दुख होता है, यह जानकर कि आज मैं इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा था और मैं इतना सब कुछ प्राप्त किया था, परंतु आज मेरे पास कुछ नहीं है। जब मुझे आवश्यकता है उसे चीज की, तब वह मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास उसकी आवश्यकता नहीं होती तब वह मेरे पास होती, परंतु इन सब बातों ने आज मुझे बहुत दुखी कर दिया है, मुझे बहुत रुला दिया है।
मैं इस जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे अब जीवन से बहुत ही जल्द मुक्ति दिलानी है, परंतु क्या करूं, मुझे और अभी आगे देखना है। अपना परिवार है जो मेरे सहारे पर टिका हुआ है, उसे भी देखना है, उनकी जरूरत को पूरा करना है, उनकी आवश्यकताओं को देखना है। मेरे बच्चे, तुम आज तक उन चीजों को इग्नोर करते आए हो जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक थी। तुम जानते नहीं थे कि वह चीज तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे पास आकर तुम्हारी जी चली गई, परंतु तुम जान नहीं पाए। तुम उसे ख्वाब में डूबे रहे, इस ख्याल में डूबे रहे जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी उन चीजों को व्यवस्थित कर रहा था। आज उसी से ही दूर जाकर बैठे हो या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो वह तुम्हारी मानता नहीं है। यह तुम्हारी महत्व सबसे बड़ी प्रगाढ़ और बहुत ही कूटनीति है। इस कूटनीति के चलते हैं के अनुसार तुमने अपने जीवन का जो सारांश प्रस्तुत किया है वह तो सब व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुम्हारी जो होशियारी ही, तुम्हारी जो चतुराई ही, वह सब फेल हो गई। तुमने आज जो यह निराशा अपने जीवन में अच्छी है, हो सकता है कल यहाँ न हो, समाप्त हो जाए, तुम्हारी जीत हो जाए और तुम्हारे शत्रुओं की हार हो जाए। यदि तुम यह इच्छा लेकर अपने आप को आगे की ओर बढ़ते हो तो तुम अवश्य ही एक दिन आगे की ओर जाओगे और एक दिन उसे मुकाम को हासिल करोगे जहां से लोग तुम्हें देखने के लिए तरसेंगे और तुम्हारी तस्वीर को अपने अपने घरों में रखेंगे। या तो मैं तुम्हारे लिए कहे ही दे रहा हूँ, तो यह होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।